हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। अभी तक हमने इसके बेसिक के बारे में पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है और इसके कौन कौन से गुणधर्म हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको जो गुणधर्म लिखा रखे हैं, जो हमने गुणधर्म किए हैं, उनका उपयोग करना है और उनको हल करना है। साधारण तरीके से सॉल्व नहीं करना है इनको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 3/5 है, तो इनको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। माइनस के 2/3 3/5 माइनस के 3/5 गुणा 1/6 और ये प्लस 5/2, इनको मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ पर हो रही है आपके क्रम विनिमेयता गुणधर्म यहाँ पर आपका लागू हो रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी, क्रम विनिमेयता प्रॉपर्टी लग रही। क्यों, जैसे यहाँ पर अपन लिखते थे ना कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए, ठीक है ना। इनको चेंज कर लेते, तो वैसे ही जैसे यहाँ 5/2 पहले लिखा हुआ था, हमको बाद में लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, तो यहाँ से अपन 3/5 कॉमन ले सकते हैं और साथ ही यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस को भी साथ में कॉमन ले लेते हैं अपन। तो जैसे ही माइनस के 3/5 कॉमन आएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेंगे 2/3 और यहाँ बचेगा 1/6 और प्लस के 5/2। और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपके हो रही है वितरण नियम। कौन सी प्रॉपर्टी, वितरण नियम। वितरण नियम हम क्या लिखते थे, ध्यान से देखना। हम लिखते थे कि a गुणा b प्लस c बराबर लिखते थे a गुणा b प्लस a गुणा c। तो मैंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरफ लिखे थे। तो अपने यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, कौन सी, ये वाली चीज़, ये चीज़ लिखी हुई है और हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों की हर असमान, लसब ले लेते हैं। लसब आएगा 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 दूना 6 और 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4। बड़ा सिंपल है। 6 में 6 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1 प्लस 5/2। यहाँ पर हो गया माइनस के 3/5 गुणा 4 और 1 5/6 प्लस के 5/2। ये दोनों गुणे में, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा देखो माइनस का 1/2, हर में 2 बचे हुए हैं, और प्लस के 5/2। यहाँ पर दोनों की हर समान है, तो लसब लेने की जरूरत नहीं है, जो हर है वही ले लेते हैं। -1 प्लस 5 ये आपका अंश में है, ये माइनस का है, प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से गए कितने बचे, 4 प्लस के होंगे क्योंकि प्लस का संख्या 5 बड़ी है। 2 का भाग, ठीक है ना, 4 कितनी बार गया, 2 दूना 4, तो आंसर कितना आ गया, 2। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 2/5 गुणा माइनस के 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, तो 2/5 को जो 7 वाली संख्या है उनको पास में अरेंज कर लेते हैं। 2/5 माइनस के 3/7 और यहाँ पर देखिए ये दोनों भी गुणे में है, तो ये टर्म भी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर गुणे में है। 1/14 गुणा 2/5 और ये वाली चीज़ देखो 1/6 गुणा 3/2। तो यहाँ पर ये एक टर्म हो गई, ये एक हो गया और एक ही हो गया, तीनों अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर लगेगा आपका क्रम विनिमेयता गुणधर्म, क्रम विनिमेयता गुणधर्म लगेगा। अब देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2/5 कॉमन आ जाएगा, जैसा पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2/5, यहाँ पर भी 2/5, 2/5 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, पहले वाली में यहाँ पर बड़ा 3/7 प्लस 1/14, 1/14। और यहाँ पर देखिएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6 कैंसिल आउट हो रहा है, सरल रूप कर सकते हैं। तो ऊपर तो है अंश में 1 और नीचे हो गए 2 दूना 4, सिंपल सा, ठीक है। ओके, फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/5, इन दोनों का एलसीएम कितना, 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 का भाग 14 में 2 बार, 7 दूनी 14, 2 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, माइनस का है तो आंसर माइनस में, 14 एकम 14, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1 माइनस के 1/4, 2/5 गुणा, देखो ये माइनस का प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से गए 5, 5 बट्टा, अब देखो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी, आंसर माइनस में,
तो माइनस के 5/14 माइनस 1/4, ये 5 कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 साते 14, तो यहाँ तो बचा 1/7, यहाँ बचा माइनस का 1/4, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर है माइनस का 1/7, यहाँ बचा माइनस का 1/4, तो दोनों का लसअप लोगे तो कितना आएगा 28, कितनी बार गया 7 चौक 28, 4 बार, 4 का भाग 7 बार, दोनों को जोड़ा माइनस और माइनस प्लस, तो 7 और 4 हो गए, 7 और 4 हो गए 11, माइनस का क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है और बट्टा 28, ठीक है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब आप समझते हो, योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो दी गई संख्या के साथ जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, आपको ज्ञात करना है योज्य प्रतिलोम। तो पहला क्वेश्चन 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना कि योज्य प्रतिलोम निकालना है तो यदि कोई संख्या प्लस में दे रखी है तो उसका माइनस कर दो, ठीक है ना, प्लस में दे रखी है तो माइनस कर दो, और यदि माइनस में दे रखी है संख्या तो उसका प्लस में कर दो। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आंसर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 0 कब आएगा, जब संख्या समान होगी और एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। ओके, एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 बनेगा। तो यहाँ पर हमें 2/8 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो संख्या तो वही रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम, तो संख्या तो हमें वही रखनी है, साइन चेंज करना, माइनस का है तो प्लस का। ओके, तीसरा बड़ा आसान सा है, समझते रहना साथ में। अब ध्यान देना, यहां पर दोनों माइनस के हैं तो माइनस और माइनस तो पहले से कट गए, तो मूल संख्या क्या बनी, जो मूल संख्या बनी वो 6/5। अब इसका हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो संख्या प्लस में है तो संख्या कर दो माइनस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 2/-9, 2/-9 है तो हमें क्या करना है, माइनस में है तो प्लस में करना है, 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन 19/-6, 19/-6 संख्या में बोल रखा है कि यदि माइनस में हो तो हमें क्या करना है, प्लस में, तो 19/6, बड़ा आसान सा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है कि x बराबर पहले में ये दे रखा है, दूसरा x बराबर ये दे रखा है, और दोनों के लिए हमें सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब होता है हमें ये सिद्ध करना है कि -(-x) = x, एक संख्या x है उसका पहले माइनस करना है, एक और बार माइनस करना है, 2 बार उसका माइनस करना है, तो मान पहले वाला ही आना चाहिए। ठीक है ना, हमें सत्यापित क्या करना है, x के 2 मान दे रखे हैं और उनको इस, ठीक है ना, इस फॉर्म में सेट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आने चाहिए। तो करते हैं, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, हमें सिद्ध क्या करना है कि -(-x) = x। ओके, और x हमें दे रखा है, तो देखो प्रूव करते हैं। x की वैल्यू पहले में दे रखी है 11/15, 11/15, तो हमें क्या करना है, माइनस ऑफ माइनस, 2 बार माइनस करना है। तो करते हैं, सबसे पहले तो अपन करते हैं -x, तो -x करोगे तो कितना मिलेगा, -11/15, क्योंकि यहाँ पर x प्लस का है तो माइनस x को माइनस करोगे तो x का जो मान है वो भी माइनस में होगा। ओके, वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब क्या कहता है, एक बार और माइनस करो, तो ये लीजिए हमने माइनस कर दिया, तो ये लीजिए हमने एक बार और माइनस कर दिया, ठीक है ना, एक बार और माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया, 11/15, जो पहले वाले मान है, तो जो x के बराबर हो गया, जो x के बराबर हो गया। तो ये चीज हो गई प्रूव, हो गई सत्यापित, सिद्ध हो गई कि यहाँ पर आप 2 बार दी गई संख्या का 2 बार माइनस करोगे तो पहले वाली संख्या ही मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है x बराबर -13/17, -13/17। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले -x, तो माइनस तो पहले ही दे रखा है, माइनस तो पहले ही दे रखा है, तो मैं कोष्टक में लिखता हूं, फिर बार माइनस, क्योंकि 2 साइन एक साथ में आ गए तो हम एक साथ लिख नहीं सकते, ठीक है ना, दोनों लड़ने लग जाएंगे अभी। तो देखो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 13/17 मान आया -x का, ये -x का है, एक बार और माइनस करना है, तो ये लीजिए हमने एक बार और माइनस कर दिया, तो ये लीजिए माइनस कर दिया। तो जैसे ही हमने माइनस किया तो पहले वाला मान प्राप्त हो गया, और हमें तो यही प्रूव करना था, x, बड़ा आसान सा है ना, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब दी गई संख्या के साथ दूसरी संख्या ऐसी ज्ञात करनी है कि आंसर दोनों को गुणा करने पर आंसर जो आपका उत्तर बने वो 1 बन जाए। क्या बन जाए? 1 बन जाए। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें ज्ञात करने हैं गुणात्मक प्रतिलोम। हमें ज्ञात करने हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या a दे रखी है तो इसके साथ किस संख्या से गुणा किया जाए कि आंसर 1 आ जाए। तो हमें पता है a कब आएगा? जब ये संख्या अपने आप कैंसिल आउट होगी। तो हमें उस संख्या का क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्या करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना। उस संख्या को पलट देना, उल्टा सा कर देना है और उसको गुणा करोगे तो 1 बन जाएगा। अब ध्यान देना, यदि संख्या माइनस में है तो माइनस में ही रहेगी। हमें उसका साइन चेंज ना करके उस संख्या को चेंज करना है, ठीक है ना। उस संख्या को चेंज करना कैसे? ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है कि -13 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -13 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 13 दे रखा है, एक की तरफ मान सकते हैं 13 दे रखा है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ इसको चेंज करना है, साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसको पलटना है। देखो -13 इसका मतलब ये मान सकते हैं कि बट्टा 1 है, हर एक है, क्योंकि एक का भाग दोगे तो वापस -13 ही आएगा। तो मान सकते हैं जैसे ही मैं इसका व्युत्क्रम करूंगा तो -1 बटा -13 मिलेगा, जो इसका क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और इन दोनों को अपन गुणा करेंगे, जैसे -13 बटा 1 और 1 बटा -13, इन दोनों गुणा करोगे तो 13 से 13 कैंसिल आउट, आंसर 1 आएगा। ठीक है ना, आंसर 1 आना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी शर्त है गुणात्मक प्रतिलोम के लिए कि आप दूसरी संख्या ज्ञात कर रहे हो तो वो जब पहली वाली संख्या के साथ गुणा करेगी आंसर 1 आना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। -13 बटा 19, -13 बटा 19, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस आपको चेंज करना ही नहीं है, संख्या को चेंज करना है, पलट दो 19 बटा 13 हो गया। बड़ा आसान सा है, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान देते ही करते रहिए, साथ साथ होता रहेगा। 1 बटा 5, साइन चेंज करना नहीं, प्लस का है तो प्लस में ही रहेगा, सिर्फ संख्या को पलट दो 5 बटा 1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि -5 बटा 8 गुणा -3 बटा 7। अब दो संख्याओं का एक साथ हम प्रतिलोम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 3, 5 3 15, गुणा करना है, अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से, 8 छाता 56। अब इसका निकालना, हमें क्या निकालना? गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमें पता है साइन तो वही रहेगा, प्लस का है तो प्लस में, बस संख्या को पलट दो आप, तो 56 बटा 15। बड़ा आसान सा है। 5वां देखना, 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि -1 को गुणा कीजिए आप -2 बटा 5 से और इसका प्रतिलोम निकालना है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 1 को 2 बटा 5 से गुणा करोगे तो 2 बटा 5 ही आएगा। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे आंसर वही संख्या आएगी। अब इसका निकालना हमें गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम क्या करेंगे? साइन वही रहेगा, संख्या का व्युत्क्रम, संख्या को पलट देंगे। बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 6, -1 का, अब देखो -1 नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना करते हैं कि नीचे 1 है। अब इसका प्रतिलोम निकालना है तो साइन तो वही रहेगा, बटा 1 कर दो, ये हो गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। बड़ा आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग की गई गुणधर्म का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको सिंपल सा बताना है कि जो संख्याएं सरल की गई है इसमें किस गुणधर्म का पालन किया गया, किस गुणधर्म का उपयोग किया गया, ये हमें बताना है। सिंपल सा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि -4 बटा 5 गुणा 1 बराबर 1 इंटू -4 बटा 5 बराबर -4 बटा 5। समझ आ रहे हैं? यहाँ पर कौन से गुणधर्म का पालन हुआ है, कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है, वो आपको बताना है। तो लगाइए दिमाग। 1 से गुणा कर रहे हैं वही संख्या वापस आ रही है, 1 से गुणा कर रहे हैं वही संख्या वापस आ रही है। तो हमें पता है कि 1 है क्या, 1 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग किया गया है। किसका? गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग किया गया है। बता सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, ठीक है ना, सॉरी, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक का प्रयोग किया गया। गुणात्मक तत्समक क्या कहता है कि आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे वही संख्या वापस आएगी, ठीक है ना, चाहे उनका ऑर्डर चेंज कर दो आप, संख्याएं वही वापस आएगी। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, याद है या नहीं, भूल गए? तो ये कौन सा है? गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म है यहाँ पर। और यहाँ पर आप कौन सा, आप यहाँ पर क्रम विनिमयता भी बता सकते हो कि a गुणा b बराबर b गुणा a भी हो रहा है यहाँ पर।
उनका आंसर कभी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये -4/5 दे दिया, इसलिए हम क्रम विनिमेयता की तुलना में गुणात्मक तत्सम को पहले वरीयता देंगे, क्योंकि यहाँ पर -4/5 दे रखा है, ठीक है, तो इसको देंगे। तो आप ये भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर -4/5 आपको एक उत्तर दे दिया, एक उत्तर दे दिया, तो हम पहले गुणात्मक तत्समक लिखेंगे, फिर और कहे कि भाई ऐसा गुणधर्म हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमेयता का गुणधर्म का यहाँ पर भी पालन हो रहा है। ठीक है, ये तो था पहला। दूसरा क्वेश्चन देख, दूसरा क्वेश्चन है कि -13/17 गुणा -2/7 बराबर है -2/7 इंटू -13/17। ये देखो, अभी हमने बात की थी क्रम विनिमेयता गुणधर्म की कि इनका ऑर्डर चेंज कर लीजिए, A क्रॉस B कर लीजिए या B क्रॉस A कर लीजिए, उनका परिणाम एक समान होगा। तो यहाँ पर आपको आइडिया लगा होगा कौन सा गुणधर्म की बात कर रहा हूँ मैं, क्रम विनिमेयता गुणधर्म की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सा लग रहा है, क्रम विनिमेयता गुणधर्म। ओके, नंबर थर्ड, -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। ये तो फिर आपको याद आ गया होगा कि इस पर अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4, गुणात्मक प्रतिलोम, कि किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करोगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा गुणात्मक प्रतिलोम, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़े आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब संख्या को पलटना पड़ेगा, तो 6/13 को गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से, मतलब -7/16 का हमें व्युत्क्रम करना है, इसको पलटना है। ठीक है ना, कैसे, ध्यान से देखना कि 6/13 है, इसको आपको गुणा करना किससे, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा वो बताओ। व्युत्क्रम का मतलब पलटने का मतलब 16/-7, 16/-7। अब इसको गुणा करना है आपको किससे, 6/16 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया 16/-7 गुणा करना आपको आता है। तो गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कितना बनेगा, 6 से गुणा करोगे तो 6 संग 36, हासिल का 3 और 6 कम 6 और 3 9, 16 संग 96, और यहाँ पर देखो 7 21, हासिल 2 और ये 13 और 7 13 7 91। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, आंसर एकदम छोटा। क्या कहता है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, तो पहले हम व्युत्क्रम निकालेंगे, -7/16 का व्युत्क्रम क्या है पहले हम वो निकालेंगे। यदि हमें व्युत्क्रम पता चल गया तो हम आराम से 16/-7 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 × 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 7/6 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं। अभिकलित करने का मतलब दर्शा सकते हैं, आपके कौन से गुणधर्म का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। क्वेश्चन है ये 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, जो दूसरी संख्या है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, कौन सा गुणधर्म है यहाँ पर, और आप इस हिसाब से दर्शा सकते हो। तो मान के चलो कि ये जो संख्या है इसको मैंने A मान लिया, ये दूसरी वाली को B मान लिया, इसको C मान लिया, और ये संख्या यहाँ रिपीट हो रही है। तो बनाने का प्रयास करते हैं, देखना A गुणा कोष्टक B गुणा C, यहाँ पर क्या बन रहा है, A गुणा B कोष्टक गुणा C, संख्याएं हो रही है 3, कौन सी संख्या, 3 संख्या प्रयोग हो रही। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा गुणधर्म, सहचर्यता गुणधर्म, सिंपल सा फंडा, सहचर्यता गुणधर्म या फिर वितरण नियम, दो में हम 3 संख्या उपयोग कर देते हैं। ठीक है ना, या तो हम कह सकते हैं कि सहचर्यता गुणधर्म लगेगा पहले, दूसरा या तो वितरण नियम, क्योंकि दोनों में हम 3 संख्या यूज करते हैं A B C। अब ध्यान देना, वितरण गुणधर्म में हम क्या कर रहे थे, कि यदि एक संख्या गुणे में होती है और कोष्टक वाली संख्या या तो प्लस में या माइनस में होती है, तो या तो प्लस माइनस में ही नहीं, तो पीछे बचा कौन, सहचर्यता गुणधर्म। सहचर्यता गुणधर्म क्या कहता है कि दोनों का आंसर बराबर होगा। इसका मतलब ये कौन सा गुणधर्म हो गया इसके अंदर, सहचर्यता गुणधर्म, कि A क्रॉस B क्रॉस C बराबर है A क्रॉस B क्रॉस C। समझ रहे हो, बात समझ में आई या नहीं, बड़ा आसान सा है, सहचर्यता गुणधर्म का पालन यहां पर किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
-1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों या क्यों नहीं? यदि आप कहते हो कि नहीं साहब गुणधर्म गुणात्मक प्रतिलोम है तो क्यों है, कारण सहित बताइए, नहीं है तो भी कारण दीजिए, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरफ, कई बार होता है ना कि आंसर नहीं आ रहा तो हम कह देते हैं नहीं है, ठीक है ना, तो हम नहीं भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें कारण देना पड़ेगा। तो लिखते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं क्या ये होता कि नहीं होता। -1/8 सबसे पहले तो ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में करते हैं। तो 8 एकम 8, 8 और 1 9, माइनस का तो माइनस रहेगा, 8 एकम 8 और 1 9/8, माइनस के 9/8। अब ये कह रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो सीधी सी बात है कि जब आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हो, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इसके साथ गुणा करे तो आंसर 1 बन जाए, आंसर 1 बन जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हमने बोला है कि यदि कोई संख्या -a/b है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का b/a, ओके, माइनस का b/a। और यदि कोई संख्या प्लस में है तो उसका क्या होगा, b/a प्लस का। अब ये संख्या माइनस में तो सिर्फ साइन ही चेंज, हमें तो सिर्फ साइन चेंज करना ही नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम में, गुणात्मक प्रतिलोम कहता है आपको साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ संख्या को पलटना है, उसका वितरण करना है। तो संख्या क्या बनेगी, -8/9, जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या है, जबकि प्रश्न के अंदर दे रखा है 8/9, तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं है, क्या है, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। क्या का अंतर लिखोगे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका गुणनफल एक प्राप्त नहीं होता, उनका गुणनफल एक प्राप्त नहीं होता है, ये उसका कारण होगा। क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि गुणात्मक प्रतिलोम मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करने पर आंसर 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान से देखना, जबकि यहाँ पर कितना आएगा, -9/8 को गुणा करोगे 8/9 से, तो 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आएगा -1। तो हमारा आना कितना चाहिए, 1 प्लस का, वो भी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों नहीं है, तो कारण बताइए, नहीं है तो भी कारण बताइए। तो करते हैं अपन, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न में बदलते हैं, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 1 10, 10/3, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब साइन वही रखना है, संख्या को पलट दो, 3/10, और 3/10 का इसका मतलब है दशमलव में दे रखा क्वेश्चन, तो अपन 10 में बदलेंगे, 1 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, 0.3 ये क्वेश्चन में दे रखा था। तो हाँ जी, 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा, क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल एक प्राप्त होता है, दोनों का गुणनफल एक प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, अभी करते हैं। मेरा संख्या है 10/3 और इसका प्रतिलोम कितना, 3/10। अब 0.3 को तो हम 3/10 ही लिखते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1। तो हो गया अपना, ये रीजन हो गया अपना, कारण हो गया। भाई क्यों हो रहा है तो हमने बता दिया कि इनका गुणनफल एक है, कैसे, कैंसिल आउट करके दिखा दिया, सॉल्व करके दिखा दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां, कि लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी संख्या लिखनी जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो हमें पता है कि व्युत्क्रम प्रत्येक संख्या का होता है, लेकिन एक संख्या का नहीं होता, किसका, शून्य का नहीं होता। क्यों नहीं होता, कारण देखते हैं, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर सबके 1 बाय 1 उत्तर लिखते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, शून्य वह संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी हम हल करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या लिखिए जो अपने व्युत्क्रम के समान है। व्युत्क्रम के समान का मतलब है उनको उल्टा करो, चाहे वापस पुरानी अपनी मूल रूप में लिखो, आंसर 1 ही आता है, आंसर वही आता है, सॉरी 1 नहीं, वही आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, एक ही है, एक ही होगी, -1 होगा, ठीक है ना,
क्योंकि 2 होगा तो 1/2 लिख देंगे तो अलग हो जाएगा। अभी कारण देखते हैं उसका। तीसरा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, जो अपने परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ठीक है ना, जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋणात्मक और धनात्मक एक समान है, ऐसी एक ही संख्या है 0, ठीक है ना, 0 ही है। तो करते हैं, देखना। पहला क्वेश्चन था कि ऐसी संख्या बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी संख्या बताइए जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, जिसका व्युत्क्रम ना होता हो, जिसका व्युत्क्रम नहीं बनता हो, जिसका व्युत्क्रम नहीं बनता हो, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या का व्युत्क्रम बनता है लेकिन 0 का नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता, ध्यान से देखना। देखो कुछ नहीं है तो हम नीचे 1 मान लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या को उल्टा करना, उसको पलट देना, जो अंश है वो हर, जो हर है वो अंश। तो यहाँ पर 0/1 है, 0 का हम मान लेते हैं कि नीचे 1 है, माना जाता है। तो 0/1 है, तो जैसे इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या बनेगा, 1/0, और 1/0 का मतलब अनंत, और अनंत कभी भी परिभाषित नहीं होता। तो कारण मिल गया, व्युत्क्रम क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे ही मैं इसका व्युत्क्रम करूंगा तो हमें अनंत मिलता है जो परिभाषित नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, मतलब उनको चाहे अपने मूल रूप में लिखो, चाहे उसका व्युत्क्रम उल्टा करके लिखो, आंसर एक जैसा ही आता है। तो संख्या है एक, तो है 1। अब देखो इसके नीचे आप 1 मानोगे और इसको उल्टा करोगे तो वापस यही आंसर आएगा। दूसरा है -1 को आप ऐसे लिखोगे तो भी यही बनेगा, 1/-1 संख्या है तो माइनस में ही, ठीक है ना। तो ये जो है 1 और -1, ये ऐसी दोनों संख्या हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं। तीसरा क्वेश्चन था, ऐसी संख्या बताइए जिसका ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक जो अपने ऋणात्मक के समान हो, जो ऋणात्मक के समान हो। कहने का अर्थ यह है कि जिसका ऋणात्मक और धनात्मक मान दोनों समान हो, प्लस और माइनस दोनों में वो समान रहती है। तो एक ही संख्या से 0, क्या ऐसी संख्या 0, न तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। यदि उसको धनात्मक लिखोगे ऐसे +0 लिखोगे तो भी वही है, और -0 लिखोगे तो भी वो 0 ही माना जाएगा। समझ में आ गया। तो जो अपने ऋणात्मक के समान है वो कौन सी संख्या हो गई, 0। अगला क्वेश्चन करते हैं, 11 क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम हमने बोला कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अनंत बन जाएगा अभी। ओके। दूसरा, संख्याएं खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम। अभी हमने बोला कि 2 ऐसी संख्या हैं जिनके व्युत्क्रम अपने के समान होता है। कौन कौन सी, एक तो हो गई 1 और एक हो गई -1, ठीक है ना। इनको चाहे आपने मूल रूप में लिखो चाहे उल्टा करके लिखो, आंसर वही बनता है। -5 का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम का मतलब इसको उल्टा लिखना। उल्टा लिखने का मतलब यदि इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 1/-5 व्युत्क्रम हो गया। 1/x, कोई संख्या x है जो 0 के बराबर नहीं है, तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको पलट दो तो x/1। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है, आपको पता है, हमने गुणधर्म पढ़ा है, ठीक है ना। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, कोई भी पॉजिटिव संख्या है जिसका आगे प्लस का और उसका उल्टा करोगे तो प्लस ही बनेगी। तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है, ठीक है।